किश्तवाड़ जवान जी, SSP किश्तवाड़ खलील साहब, यहाँ के DDC काउंसलर हरी किशन जी, CBC और PIB के ऑफिसर्स, यहाँ के तहसीलदार साहब, यहाँ के SDPO साहब, SHO साहब और सभी मेरे साथी ऑफिसर्स और यहाँ पर उपस्थित सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पार्डर के सभी वरिष्ठ नागरिक और मेरे सामने जो मैं देख रहा हूँ यंग जो पार्डर के यंगस्टर्स हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, देवांश को मैं मुबारक देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके, जो पिछली बार भी मैं जब आया था यहाँ पर भी कुछ इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, तो ये एरिया काफ़ी जिसको कहा जाता है कि बहुत सुंदर है, पोटेंशियल बहुत है और उस पोटेंशियल को किसी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो DC साहब ने अपने तरीके से जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसमें काफ़ी कोशिश की कि हर बार कुछ न कुछ यहाँ पे करवा करके जिसको टूरिस्ट को या लोकल लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं जो अट्रैक्ट हो। दूसरा यहाँ पर जितने भी, क्योंकि ये बहुत ही रिमोट एरिया है, एंटरटेनमेंट के लिए या किसी चीज़ के नॉलेज के लिए उस टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। उसके बाद में जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट मचेल माता यात्रा चल रही है, उसका भी DC साहब और SSP साहब दोनों की तरफ से बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। सिक्योरिटी का जो SSP साहब देख रहे हैं, बाकी DC साहब देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। यहाँ पार्डर की बात की जाए तो पार्डर दो चीज़ों के कारण बहुत फेमस है जो हर कोई जानता है। एक तो मचेल माता के कारण, दूसरा यहाँ पर सफ़ायर के। तो तीसरी चीज़ यदि जिसको कि अभी तक हम नहीं कर पाए, यहाँ पर पार्डर का जितना भी एरिया है बहुत ही सुंदर है, हिमाचल के साथ लगता है, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बहुत ही अच्छी लोकेशन है कि जिसको हम आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है जिससे आगे किसी भी तरीके से लाया जाए। उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। मचेल माता को जो रोड जाती है, उस रोड का काम पिछले साल से 2 साल पहले तक काफ़ी रुका हुआ था। 1-1.5 साल में उस काम को काफ़ी एक्सपीडाइट किया गया। जो सबसे बड़ा एंट्रेंस था वहाँ पे बहुत बड़ी जो रॉक आई हुई थी उसको भी मचेल में ही रह गए। वो यही बता रहे थे कि आज तक उसको क्लियर कर दिया जाएगा, तो जिससे आगे चिट्टो से आगे की रोड भी क्लियर होने पे एक तो वहाँ के जितने भी गांव वाले लोग हैं उनको तो सुविधा होगी ही डेली बेसिस पे, दूसरे जितने भी यात्री आते हैं उनको भी एक सुविधा होगी और यहाँ के एरिए को एक बहुत बड़ा इकोनॉमी के लिए सर्वाइवल के लिए मिले। मचेल माता के दरबार की बात की जाए तो वहाँ पर पिछले साल भी हम गए थे, बड़े सारे इश्यूज वहाँ पर हमारे सामने आए थे। कुछ अकोमोडेशंस वहाँ पे अभी बनाना शुरू किया है, बनाए भी हैं। कुछ जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम रहती है, आप सभी को पता है कि वहाँ पे काम करने का एक सीज़न बहुत कम होता है। दूसरा उसके अलावा वहाँ पे हेड लोड बहुत ज़्यादा है। फिर भी हमने कोशिश करके इस बार 2 नए रूम वहाँ पर, और उसके ऊपर प्रीफैब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो भी मुझे लगता है DC साहब बताएंगे 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा स्पेशली मचेल और आसपास के गांव में 2-3 गांव हैं जहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि पावर सप्लाई की, वो ऑन ग्रिड थे, पर ऑन ग्रिड होने के बाद में भी क्योंकि कट ऑफ एरिया था, वहाँ स्नोफॉल के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो आज इन्होंने जो वहाँ पर है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक्जिन साहब ने भी बहुत अच्छा काम करके, DC साहब ने भी वहाँ पर सोलर पैनल लगाया गया है जिससे कि यदि पावर किसी तरीके से कट ऑफ भी हो जाए, कम से कम उनको एलिमिनेशन का काम रहे, वहाँ पर एलिमिनेशन करता। आसपास के गाँव में जहाँ पर मुझे बताया गया कि 2-3 गाँव हैं जो कुछ बुद्धिस्ट विलेज है, तो ऊपर एक तो और विलेज है, वहाँ के लिए भी बड़ी कोशिश चल रही है। इमीडिएटली उसमें भी कुछ ही समय बाद में वहाँ पावर कनेक्टिविटी देगी। दूसरा सबसे रहता है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट के इश्यूज है, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए आपके लिए बड़े अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 6 महीने पहले विंटर में भी यहाँ पे मेले का आयोजन किया गया था।
जिसके अंदर एडवेंचर्स टूरिज्म का भी रखा गया था, क्योंकि आपके पास में जो नाला है, पानी है, उसके अंदर पूरा रिवर राफ्टिंग की व्यवस्था की गई थी, वो सब की गई थी। उसके अलावा भी बार बार इस बार आप देखेंगे जो आपकी ब्रह्मा पीक है उसके ऊपर भी जो आकर के लोगों ने वो एक्सपीडाइट किया है और काफ़ी वर्ल्ड लेवल पे उसका एप्रिसिएशन हुआ है, जिससे कि किश्तवाड़ जो कि पुराना एक न केवल इंडिया का पर यूरोपियन ट्रैकर्स के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहा था, वो वापस शुरू हो सकता है। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा, आप लोगों का रहेगा, जिससे होगा। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है जब यहाँ पर टूरिस्ट आता है या यात्री आता है, तो उनको रहने और खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। पुराने ज़माने में तो था, कोई किसी के घर पे रुक जाता था तो कोई बुरा नहीं मानता था, पर अब वो टाइम वो नहीं रहा। तो इसलिए होम स्टे की जो स्कीम है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चलाई गई है, जिसमें पाडर, गुलाबगढ़ भी, किश्तवाड़ के और एरिया भी, और स्पेशली जो मचेल माता के ट्रैक के ऊपर जो आते हैं उन सभी को रजिस्टर्ड किया गया है। जो जो घर में अपना रख सकता है उसका किराया भी डिसाइड किया गया। उसके अलावा जो वेबसाइट बनाई गई है जो मचेल माता की श्राइन की, उसके ऊपर उनको रखा गया, जिससे भी कोई ऑनलाइन बुकिंग कर सके। जैसे कोई भी यात्री कहीं से भी आ रहा है, ना केवल जम्मू कश्मीर से, बाहर से भी यदि आ रहा है, तो उसको ये ना हो कि मुझे रुकने में प्रॉब्लम होगी, वो वहाँ पे बुकिंग करवा के रुक सके। इसके अलावा जो गुलाबगढ़ में क्योंकि गुलाबगढ़ में उस टाइम की व्यवस्था नहीं है, कई बार यात्री 1500-2000 यहाँ गुलाबगढ़ में इकट्ठा हो जाता था, बारिश हो गई, मौसम खराब हो गया, यात्रा आगे नहीं जा पाती थी, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि यात्रियों को कहाँ रुकवाया जाए। ये आपके पीछे ही है, जो कि एक धर्मशाला पहले अंडर कंस्ट्रक्शन थी, कुछ सालों तक बंद रही। इसी सब में आपके डिप्टी कमिश्नर साहब ने उसमें इनिशिएटिव लिया, तो उसको शुरू करवा दिया गया है। तो कुछ अभी इन्होंने टेम्परेरी अरेंजमेंट किया है, जिससे कि 500-700 यात्री भी रुक पाएँ। और मुझे लगता है कि 15 अगस्त या 15 अगस्त से 1-2 दिन बाद में या पहले उसको पूरा फंक्शनल कर दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे जो भी यात्री आता है, मचेल माता यात्रा के लिए आए या किसी भी तरीके से घूमने के लिए आए, तो उसको यहाँ पर जो है एक व्यवस्था उपलब्ध रहेगी कि उसको किसी तरीके की चिंता नहीं है कि यहाँ पर रुक सके। और जितना भी पाडर का एरिया है, जो आशीष चौहान जो आपके यहीं से हैं, जो मैंने अभी देखा, उन्होंने एक हिस्ट्री को छोटे से 5 मिनट के वीडियो के अंदर समेटा। मैं भी ये सोचता था कि आज से पहले मुझे भी नहीं पता था इसका नाम पाडर क्यों। बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा है गुलाबगढ़ है पाडर, तो ऑनेस्टली बताओ तो किसी ने यहीं पिछली बार आया तब यहाँ के लोगों से पूछा, नहीं जवाब पूछा। तो आज ये समझ में आया कि गुलाबगढ़, छतरगढ़, पाडर क्यों। इस चीज़ को भी हमें जानने की ज़रूरत है। तो जो स्पेशली जो ये बच्चे हैं यहाँ पर, इनको अपनी हिस्ट्री के बारे में जानें। उसके अलावा यहाँ पे जितने ट्रैक्स हैं उसको भी मैं ये कहूँगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी के साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनके कोऑर्डिनेट करके इस टाइप के छोटे छोटे ट्रैक डेवलप किए जाएँ, जो कि एक दिन में हो पाए, शाम तक वापस आ जाए, या 2 दिन में हो पाए, जिससे कि हम एक प्रोफेशनल ट्रैकर्स को यहाँ अट्रैक्ट कर सकें, जिससे कि यहाँ पर एक जो है टूरिज्म बढ़ता। उसके अलावा जो कुछ इश्यूज़ रहते हैं, जो आपके डेवलपमेंट के इश्यूज़ रहते हैं, वक्त वक्त पे सभी लोग मिलते भी रहते हैं, डीसी साहब की तरफ से भी आते हैं, आपके डीडीसी मेंबर, सरपंच साहिबान जब भी जम्मू आते मिलते हैं, तो उनमें एक ईमानदारी के रूप में कोशिश हो रही है। और भी कुछ होगा तो ये पूरा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सब डेवलपमेंट के लिए तत्पर है, किसी भी तरीके से किसी भी कोई कोताही नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि गुलाबगढ़, पाडर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर आए, और यहाँ पर जो आज मचेल माता की यात्रा चल रही है, वो एक कुछ समय बाद में हम देखें कि वैष्णो देवी की तरह ये भी एक बहुत अच्छी यात्रा बने। तो इधर से जितना भी हम ये भी चाहेंगे कि जो आपका पांगी के साथ में जो एरिया लगता है, जिसकी रोड कनेक्टिविटी का एरिया है, इश्यूज रहते हैं, कई बार हमने भी हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में टेकअप किया है, वो भी मुझे लगता है कि अगले साल तक वो भी कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे कि आप लोग यहाँ से, क्योंकि पांगी में भी काफ़ी टूरिस्ट आता है, इधर से भी आता है, दूसरा उन लोगों के साथ में, क्योंकि आपका कल्चर, आपका खान पान, आपके उनके साथ रिश्तेदारियाँ हैं, जिससे आप उन लोगों के साथ में भी जुड़ पाए। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जिस तरीके से यहाँ पर
एक एडवर्स सिचुएशन में रहकर के एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देते हैं, वो एक काबिल तारीफ है। दूसरा, मचेल माता यात्रा में आपने जिस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरीके से यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं, वो भी अप्रिशिएबल है। और आप सभी का जो कि इस बारिश के टाइम में यहाँ पर आए, उपस्थित रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।